बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारत जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं उसमें भारत जो है वो हमेशा से मुलव्वस नज़र आता है और बिलख़ुसूस जो पाकिस्तान है, इसके अंदर जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है, बड़ा अटैक होता है, तो उसके पीछे मोदी और उसके हवारियों की ही साजिश शामिल होती है। अब तो जो भारत के अंदर मेजर गोबर आर्या है, गोबर आर्या भी उसको बोला जाता है, उसने खुद इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि हम आतंकवादी हैं, हम दहशतगर्दी फैलाते हैं। मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस हवाले से एक बदतरीन अटैक जो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, बड़े लेवल पर शहादतें हुई हैं, किस तरह से मैं समझता हूँ कि भारतीयों को चुल्लू भर पानी लेकर डूब कर मर जाना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या किरदार है उनके लिए और भारतीयों का पाकिस्तान के लिए क्या किरदार है। मैं खोल कर डिटेल आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर करने जा रहा हूँ। चीन से अच्छी खबर सामने आ रही है और भारतीय बॉर्डर के ऊपर इस वक्त बड़ी हलचल देखी गई है। चीनी जो J-10C हैं उनको तैनात कर दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा चीन से जो कुछ अच्छी इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी जो पेशरफ्त हुई हैं उसकी डिटेल, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं वो भी चीन के अंदर मौजूद हैं, फील्ड मार्शल चीन के अंदर मौजूद हैं, कुछ बड़े अहम तरीन मुआहदे हुए हैं, शार्ट से इस पर बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को बताता चलूं कि आज 25 मई 2026 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। 23 मई से वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और 26 मई तक ये दौरा उनका रहेगा, यानी कल वापसी होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहां पर पहुंच चुके हैं, पहले ईरान के अंदर गए और ईरान अमेरिका जंग की जो दरमियान सालसी का किरदार चूंकि पाकिस्तान अदा कर रहा है, इस हवाले से वहां पर उनकी जो डिस्कशन है वो चलती रही। उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो आम तरीन लोग हैं, जिसके अंदर सैयद मसूद पज़ेश्कियान है, इसके अलावा उनके मोहम्मद बाकर कालिबाफ हैं, सैयद अब्बास अराग़ची हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर, सबके साथ बातचीत रही। उसके बाद जो पाकिस्तान से फिर वो चाइना के अंदर चले गए। अच्छा, ये दौरा जो है वो पाकिस्तान चीन के 75 साल सफारती ताल्लुकात की सालगिरह के मौका पर हो रहा है और जो अहम तरीन फोकस है वो इस पर नाज़रीन मुकर्रम CPEC फेज़ 2 पर है। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, IT, सब्ज़ तवानाई और दिफाई ताअवुन। मुआहदे और पेशरफ्त पर अगर हम बात करें तो हांगझो में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान 1.22 बिलियन डॉलर के मुआहदे साइन हो चुके हैं, 1.22 बिलियन डॉलर के, जिसके अंदर IT शामिल है, सोलर शामिल है, बैटरी शामिल है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों पर 1.22 बिलियन डॉलर्स के मुआहदे साइन हो चुके हैं। कुल जो है वो 7 बिलियन डॉलर से जायद के जो MOUs और मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। बीजिंग में वज़ीर आज़म सदर शी जिनपिंग और दीगर आला चीनी क़यादत से मुलाकातें जो हैं वो उनकी जारी व सारी हैं, क्योंकि तकरीबन 4 दिन का ये उनका दौरा था, बड़ा अहमियत का हामिल था। इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, चंद दिन पहले उन्होंने ईरान का दौरा किया, वो आप लोगों को मैं डिटेल जो है वो दे चुका हूँ। तो वो जो दौरा था और चीन का भी दौरा है, इसमें भी एक अहम तरीन ये पेशरफ्त है कि अब चीन में वो इस सालसी की सूरत हाल और लकाए सलामती पर भी बात कर रहे हैं। यानी ईरान के अंदर तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई, किस तरह से ईरान अमेरिका जंग को रुकवाना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, अब वो चीन के साथ भी डिस्कस किए जाएंगे, उनके साथ बातचीत की जाएगी। चीन फिर जो है वो अमेरिका के साथ रब्ता करेगा, ईरान के साथ रब्ता करेगा और ये कोशिश करके जंग जो है वो रुकवा दी जाएगी। ये दौरा जो बुनियादी तौर पर अभी पाकिस्तान का जारी है चीन का, ये मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के लिए है। कोई एक बड़ा सिंगल मुआहदा नहीं है, बल्कि कई मुआहदों पर MOUs का सिलसिला है जो CPEC को नई रफ्तार दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के मुआहदे हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, साफ सरमायाकारी बढ़ेगी और खुशहाली का निज़ाम जो है वो किसी हद तक तो देखने को मिल सकता है, लेकिन बुनियादी शर्त यह है कि जब तक करप्शन खत्म नहीं होती, झूठ खत्म नहीं होता, दगाबाजी, धोखा, करप्ट लोगों का खात्मा नहीं जब तक होता, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि मुल्क वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर से बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है, इससे फायदा होगा, लेकिन अगर हड़प करने वाले जो हैं वो मौजूद रहेंगे तो फिर मुमकिन नहीं है कि निज़ाम बदल जाए। गरीब जो है वो पिसता रहेगा, मरता रहेगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान का जो किरदार है, आप लोग जानते हैं कि चंद हफ्ते कबल तकरीबन 4 और 5 मई को 2026 को
बहिरा अरब में एक भारतीय जहाज MV गौतम ओमान से भारत जाते हुए तकनीकी खराबी की वजह से बेकाबू होकर भटक गया। खराबी उसके अंदर पेश हो गई। इस पर 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन अमला सवार था। 6 भारत के बंदे सवार थे। पाकिस्तान नेवी ने फौरी तौर पर अपना जहाज PMSS कश्मीर भेजा। इन लोगों को खाना पानी, दवाई और तकनीकी मदद दी, और ये एक इंसानी, आप कह लें कि बुनियाद पर एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान अमन का दाई है, अभी भी जंग रुकवाने की पाकिस्तान पर पूरी तरीके के साथ कोशिश कर रहा है। और मई 2025 के अंदर भी भारत पर पाकिस्तान ने पहले अटैक नहीं किया था, बल्कि भारत ने दहशतगर्दी शुरू की और पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ ड्रोन अटैक किया, और बदले में फिर हमने अपना दिफा किया और इनकी मंजी ठोक के रख दी। चूंकि ये बदले की आग में जल रहे थे और डायरेक्ट जो है इस वक्त जंग कर भी नहीं सकते, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये इस वक्त प्रॉक्सिस के थ्रू जो है वो हमले करवा रहे हैं, BLA के थ्रू, BLF के थ्रू, TTP के थ्रू। तो आप जानते हैं कि अभी ताज़ा तरीन जो वाकया रिपोर्ट हुआ है, 2 दिन कबल जाफर एक्सप्रेस के ऊपर इंतहाई एक बदतरीन किस्म का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 30-35 के करीब जो है वो शहादतों की इतलात सामने आई। मुख्तलिफ इस हवाले से रिपोर्ट्स हैं। तो अब लोगों को बताया गया कि भारत जो है वो इसके अंदर मुलव्वस है, उसकी जानब से इस तरह के घटिया कदम उठाए जाते हैं, दहशतगर्दी को जो है वो परवान चढ़ा रहा है। तो अब खुद जो इनका नाज़रीन मोहतरम मेजर गोबर आर्या है, उसने इस चीज़ की तस्दीक की है। एक तरफ पाकिस्तान का भी आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड क्या है, पाकिस्तान का किरदार क्या है कि वो इनके लोगों को हिफाजत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये प्रॉक्सिस के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवा रहे हैं, तो बड़े लेवल पर शहादतें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। तो अब तो उनके साथ मैं समझता हूँ खुली जंग हो जानी चाहिए। पाकिस्तान ने एक पोस्ट की थी 4 मई 2026 को कि पाकिस्तान रेलवे से सफ़र कीजिए, ये महफूज है। और रेलवे के साथ जो है वो जो भारतीय त्यारे हमने तबाह किए थे इंडियन एयरफोर्स के, वो नकारा त्यारे जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये दिखाए गए, और ये मतलब साथ ट्रेन दिखाई गई, और ऊपर लिखा गया कि हमारे साथ सफ़र करें, हम सुस्त हो सकते हैं लेकिन हम इनसे ज़्यादा महफूज हैं। अब ये चीज़ें इनको जो है वो चुभ रही थी, तो जंगी एक जो जनून था उसके अंदर ये जल रहे थे, जो बदले की आग थी वो इनको लगी हुई थी। पाकिस्तान ने तबाही नहीं मचाई, चूंकि डायरेक्ट जो है वार कर नहीं सकते, बुज़दिल दुश्मन है हमारा, घटिया दुश्मन है हमारा, हम इनके लोगों की जान बचा रहे हैं और ये हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। तो आज इसने एक ट्वीट किया, इसने कहा कि क्या अब आप ठीक हैं। इसने लिखा कि हुण आराम, जो मेजर गोबर आर्या है, गोबर आर्या मैं तो उसको कहूंगा, वो कहता है कि हुण आराम। इसके पीछे अब क्या वाज़ेह तौर पर चीज नजर आ रही है कि इन्होंने खुद ये काम करवाया है। मेजर गोबर आर्या इनका बड़ा एक आम तरीन बंदा है, कोई लोकल बंदा नहीं है, हमेशा पाकिस्तान के ऊपर जुबान दराजी करता है, नजर आता है। तो इनके दूसरे जितने और भी टीवी चैनल्स हैं और वो सारे इस वक्त चीखते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, हत्ता कि खुद ये दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं और खुद आगे से फिर उसको कबूल भी कर रहे हैं। अब ये इसने जो ट्वीट किया कि हुण आराम है, यानी इन्होंने खुद करवा के फिर इन्होंने कहा है कि देख लें, आप कहते हैं कि ट्रेन आपकी महफूज है, हमने उड़ा के दिखा दी है। लेकिन यहां पर मैं ये समझता हूं कि अब इनको एक मुंह तोड़ जवाब भी मिलना चाहिए, और इनके बदले में फौजी ठिकानों को उड़ाना चाहिए, बड़े लेवल पर उड़ाना चाहिए, इनको मात देनी चाहिए, इनके आम जो शहरी हैं उनको निशाना नहीं बनना चाहिए। जो इनके ये दहशतगर्द हैं, जो इंडियन फौज है, इंडियन आर्मी है, इसके ऊपर जो है वो क़यामत बर्पा होनी चाहिए, और अब अनकरीब होने भी जा रही है। इस वक्त चीन ने जो लद्दाख का मकाम है वहां पर खबर सामने आ रही है, लद्दाख चीन और भारत का एक बॉर्डर एरिया है, भारतीय बॉर्डर के करीब J-10C का एक नया जंगी दस्ता तैनात कर दिया है। चीनी रिपोर्ट के बता रही हैं J-10C त्यारे वही हैं जो राफेल किलर हैं, जिनसे हमने राफेल तबाह किए थे, तो वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में चीन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलाए हमने थे। तो अब तक खौफ की धाक इनके ऊपर बैठी हुई है, अब तक इनके त्यारे जो हैं वो गिरकर तबाह हो रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान को अब एक तबाहकुन रिप्लाई इनको देना होगा, क्योंकि हमारा बुज़दिल दुश्मन है, मजीद ऐसी कोई घटिया हरकत कर सकता है, आम लोगों को निशाना बना सकता है। इस वक्त खुली एक हालत जंग में है हम भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।